शांति 26 मार्च 2024 बाबा की महावाक्य। मीठे बच्चे, अपने को आत्मा भाई भाई समझ एक दो से रूहानी प्रेम रखो। सतो प्रधान बनना है तो किसी की खामी नहीं निकालो। प्रश्न, किस आधार पर बाप से पद्मों का वर्षा ले सकते हो? उत्तर, बाप से पद्मों का वर्षा लेने के लिए याद की यात्रा पर रहो। एक बाप के सिवाय और सब बातें भूलते जाओ। फलाना ऐसा करता, वह ऐसा है, इन बातों में टाइम वेस्ट मत करो। मंजिल भारी है, इसलिए सदा सतो प्रधान बनने का लक्ष्य रहे। बाप के लव में चटके रहो, अपनी सूक्ष्म चेकिंग करते रहो, तब पूरा वर्षा ले सकेंगे। ओम शांति। अब तुम बच्चे जो बैठे हो, उनको यह मालूम है कि बेहद का बाप फिर से सतो प्रधान बना रहे हैं। मूल युक्ति यही बता रहे हैं कि अपने को आत्मा भाई भाई समझो। मुख्य शिक्षा यही देते हैं कि तुम्हारा आपस में बहुत बहुत रूहानी प्रेम होना चाहिए। पहले तुम्हारा था, अब नहीं है। मूल वतन में तो प्रेम की बात नहीं रहती, तो बेहद का बाप आकर शिक्षा देते हैं, बच्चे आजकल करते करते समय बीतता जा रहा है। दिन मास वर्ष बीतते जा रहे हैं। बाप ने बताया है, तुम यह लक्ष्मी नारायण थे। किसने तुमको ऐसा बनाया? बाप ने। यह भी बाप ने बताया है कि तुम नीचे कैसे उतरे हो। ऊपर से लेकर नीचे उतरते उतरते समय बीतता जा रहा है। वह दिन गया, मास गया, वर्ष गया, समय गया। तुम जानते हो कि पहले पहले हम सतो प्रधान थे। हमारा आपस में बहुत लव था। बाप ने तुम सब भाइयों को शिक्षा दी है, तुम भाई भाई का आपस में बहुत प्यार होना चाहिए। मैं तुम्हारा बाप हूँ, कितना प्यार से मैं तुमको संभालता हूँ। तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बना देता हूँ। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है ही सतो प्रधान बनने की। समझते हो, जितना जितना हम सतो प्रधान बनते जाएंगे, उतना खुशी में भी आते जाएंगे। हम सतो प्रधान थे। हम भाई भाई आपस में बहुत प्रेम से रहते थे। अब बाप द्वारा हमको पता पड़ा है, हम देवताएं आपस में बहुत प्रेम से चलते थे। इन देवताओं की और हेवन की बहुत महिमा है। तुम भी हेवन के रहवासी थे, फिर आजकल करते करते नीचे आते गए। एक तारीख से लेकर आज आकर 5000 वर्ष से बाकी कुछ वर्ष रहे हैं। शुरू से लेकर तुम कैसे पाठ बजाते आए हो, वह सब बुद्धि में है। अब देह अभिमान होने कारण एक दो में वह प्यार नहीं है। एक दो की खामियां निकालते रहते हैं, फलाना ऐसा है। जब देही अभिमानी थे तो ऐसे किसकी खामियां नहीं निकालते थे। आपस में बहुत प्यार था। अब फिर वही अवस्था धारण करनी है। यहाँ तो एक दो को उस दृष्टि से देखते हैं तो आपस में लड़ते झगड़ते हैं। फिर यह बंद कैसे हो? यह भी बाप समझाते हैं कि बच्चे, तुम ही सतो प्रधान पूज्य देवी देवता थे। फिर धीरे धीरे नीचे गिरते तुम तमो प्रधान बने हो। तुम कितने मीठे थे, अब फिर ऐसा मीठा बनो। तुम सुखदाई थे, अब दुखदाई बने हो। रावण राज्य में एक दो को दुख देने काम कटारी चलाने लगे हो। जब सतो प्रधान थे तो काम कटारी नहीं चलाते थे। तुम्हारे यह 5 विकार कितने शत्रु हैं। यह है ही विकारी दुनिया। यह भी तुम जानते हो, राम राज्य किसको कहा जाता है और रावण राज्य किसको कहा जाता है। आजकल करते सतयुग त्रेता द्वापर पूरे हुए, अब कलयुग भी पूरा होने वाला है। तुम ही सतो प्रधान से तमो प्रधान बन पड़े हो। तुम्हारी रूहानी खुशी गायब हो गई, आयु भी तुम्हारी छोटी हो गई। अब मैं आया हूँ, जरूर तुमको सतो प्रधान बनाऊंगा। तुमने ही बुलाया कि पतित पावन आओ। बाप समझाते हैं
5000 वर्ष के बाद जब संगम युग आता है तब मैं आता हूँ। अब तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। जितना याद करेंगे उतनी खामियां निकलती जाएंगी। तुम जब सतो प्रधान थे तो तुम्हारे में कोई भी खामी नहीं थी। तुम अपने को देवी देवता कहलाते थे। अब वह खामियां कैसे निकले? आत्मा को ही अशांति होती है। अब अपनी जांच करनी है कि हम अशांत क्यों बने। जब हम भाई भाई थे तो हमारा बहुत प्रेम था। अब फिर वही बाप आया है। कहते हैं अपने को आत्मा भाई भाई समझो, एक दो से प्रेम रखो। देह अभिमान में आने से एक दो की खामियां निकालते हो। बाप कहते हैं तुम अपना पुरुषार्थ करो ऊंच पद पाने का। तुम जानते हो हमको बाप ने ऐसा वर्षा दिया था जो हमको भरपूर कर दिया। अब फिर बाप आया हुआ है तो क्यों ना हम उनकी मत पर चलकर फिर से पूरा वर्षा लेवे। हम ही देवता थे, फिर 84 जन्म लिए। तुम मीठे मीठे बच्चे कितने अडोल थे। कोई मतभेद नहीं था, किसकी निंदा आदि नहीं करते थे। अभी कुछ न कुछ कमियां हैं, वह सब निकाल देनी है। हम सब भाई भाई हैं, एक बाप को ही याद करना है। यही औना लगा हुआ है कि हम सतो प्रधान बन जाएं। फलाना ऐसा है, इसने ऐसा किया, इन सब बातों को भूल जाना है। बाप कहते हैं यह सब छोड़ो, अपने को आत्मा समझो। अब सतो प्रधान बनने के लिए पुरुषार्थ करो। देह अभिमान में आने से ही अवगुण देखा जाता है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। भाई भाई देखो तो गुण ही गुण दिखाई पड़ेगा। सबको गुणवान बनाने की कोशिश करो। कोई उल्टा सुल्टा कुछ भी करे, समझा जाता है यह तमो है व रजो प्रधान है, तो जरूर उनकी चाल ऐसी होगी। सबसे जास्ती गुण है बाप में, तो बाप से ही गुण ग्रहण करो और सब बातों को छोड़ दो। अवगुण छोड़ गुण धारण करो। बाप कितना गुणवान बनाते हैं। कहते हैं तुम बच्चों को भी मेरे समान गुणवान बनना है। बाप सुखदाई है, हमको भी सुखदाई बनना है। बस यही फुर्ना रहे कि हमको सतो प्रधान बनना है और कोई बात न सुनो न ग्लानि करो। सब में कोई न कोई खामी है। खामी भी ऐसी है जो कोई समझ न सके। दूसरे समझते हैं इनमें खामी है, वह अपने को बहुत अच्छा समझते हैं, परंतु कहाँ न कहाँ उल्टा बोल निकल पड़ता है। सतो प्रधान अवस्था में यह बातें नहीं होती। यहाँ खामियां हैं, परंतु न समझने कारण अपने को मियाँ मिट्ठू समझ बैठे हैं। बाप कहते हैं मियाँ मिट्ठू एक मैं ही हूँ जो तुम सबको मिट्ठू मीठा बनाने आया हूँ। सब अवगुण आदि छोड़ दो, अपनी नब्ज भी देखो। हम कितना मीठे मीठे रूहानी बाप को प्यार से याद करते हैं। कितना खुद समझता हूँ और औरों को समझाता हूँ। देह अभिमान में आ गए तो कोई फायदा नहीं। मूल बात ही यह समझानी है कि दुनिया तमो प्रधान है। जब सतो प्रधान थे तो देवताओं का राज्य था। अब 84 जन्म भोग तमो प्रधान बने हैं। अब फिर सतो प्रधान बनना है। तमो प्रधान भी भारतवासी ही बने हैं और सतो प्रधान भी वही बनेंगे। और कोई को सतो प्रधान कह नहीं सकते। सतयुग में कोई धर्म होता नहीं। बाप कहते हैं तुम अनेक बार तमो प्रधान से सतो प्रधान बने हो, अब फिर बनो। श्रीमत पर चलकर मुझे याद करो, यही होना चाहिए। पाप सिर पर बहुत हैं। बाप ने अभी सुजाग किया है। देवताओं के आगे जाकर कहते हैं हम विकारी हैं, क्योंकि देवताओं में पवित्रता की कशिश है, इसलिए उनके आगे जाकर कहते हैं और घर जाकर भूल जाते हैं। देवताओं के आगे जाते हैं तो अपने से घृणा आती है, घर में जाते तो कुछ घृणा नहीं। ख्याल भी नहीं करते कि इन्हों को ऐसा बनाने वाला कौन।
अब बाप कहते हैं देवता बनना है तो यह पढ़ाई जरूर पढ़ो, श्रीमत पर चलना पड़े। पहले पहले बाप कहते हैं अपने को सतो प्रधान बनाना है, इसलिए माम एकम याद करो और कोई छरमुई झगमुई नहीं करो। अपना ही औना रखो कि हमको यह बनना है। बाप कहते हैं तुम ही आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे, फिर कहाँ गए? इनके ही 84 जन्मों की कहानी लिखी हुई है। अब हमको ऐसा बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं। भाई भाई समझकर बाप को याद करना है, बाप से वर्षा लेना है। बुद्धि में आना चाहिए निंदा स्तुति तो करते आते हैं, वास्तव में स्तुति तो है ही नहीं, निंदा है। जिनकी एक तरफ स्तुति करते उनकी दूसरे तरफ निंदा भी करते हैं, क्योंकि जानते ही नहीं। एक तरफ बाप की महिमा करते, दूसरे तरफ सर्वव्यापी कह देते हैं। भीतर भीतर में परमात्मा कहने से बेमुख हो पड़े हैं। विनाश काले विपरीत बेमुख बुद्धि विनशंति, विनाश काले प्रीत सम्मुख बुद्धि विजयंती। जितना हो सके कोशिश करनी है बाप को याद करने की। आगे भी याद करते थे, परंतु वह व्यभिचारी याद थी, बहुतों को याद करते थे। अब बाप कहते हैं अव्यभिचारी याद में रहो, सिर्फ माम एकम याद करो। भक्ति मार्ग के ढेर चित्र हैं जिनको भी तुम याद करते आए हो। अब फिर सतो प्रधान बनना है, वहाँ भक्ति मार्ग है ही नहीं जो याद करना पड़े। बाप कहते हैं फुरना यही रखो कि हम सतो प्रधान कैसे बने। ज्ञान मिल गया कि यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, वह तो सहज है। अच्छा कोई मुख से नहीं भी समझा सकते, परंतु बुद्धि में जरूर आता है कि हम सतो प्रधान से तमो प्रधान कैसे बने हैं। अब फिर सतो प्रधान बनना है जरूर। अगर कोई बोल नहीं सकता है तो कहेंगे अपनी तकदीर। भावी भी है, बाप ने बहुत सहज उपाय बताया है, बैज पर समझाना सहज है। यह है बेहद का बाप, इनसे ही वर्षा मिलता है। बाप जरूर स्वर्ग की स्थापना करते हैं, सो तो जरूर यहाँ ही करेंगे। शिव जयंती माना स्वर्ग की जयंती। स्वर्ग में है देवी देवताएं, वह फिर कैसे बने? वह इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पढ़ाई से बने। तुम बच्चों को भी समझ मिली है, फिर औरों को भी यह समझ देनी है। तुम्हारा है सहज ज्ञान और सहज योग, सहज वर्षा। परंतु यहाँ कोई पाई पैसे का वर्षा लेने वाला भी है तो पद्मों का वर्षा लेने वाला भी है। सारा मदार पढ़ाई पर है। याद की यात्रा से और सब बातें भूल जाओ। फलाना ऐसा है, इसमें टाइम वेस्ट ना करो। मंजिल बहुत भारी है, सतो प्रधान बनने में ही माया विघ्न डालती है, पढ़ाई में विघ्न नहीं पड़ते हैं। बाबा कहते हैं अपने को देखो हमारा कितना लव है। लव ऐसा हो जो बाप से चटका रहे। सिखलाने वाला बाप है, इनकी आत्मा नहीं सिखाती है, यह भी सीखती है। बाबा आप हमको कितना समझदार बनाते हैं। ऊंचे ते ऊंच तो आप हो, फिर मनुष्य सृष्टि में भी आप हमको कितना ऊंच बनाते हो। ऐसे अंदर में बाबा की महिमा करनी चाहिए। बाबा आप कितनी कमाल करते हो। बाप कहते हैं बच्चे तुम फिर से अपना राज्य लो, माँ मेकम याद करो। खुशी से अपने से पूछना है हम बाबा को कितना याद करते हैं। कहते हैं खुशी जैसी खुराक नहीं, तो बाप के मिलने की भी खुशी है, परंतु इतनी खुशी बच्चों को अंदर नहीं रहती। नहीं तो विवेक कहता है कि बहुत खुशी रहनी चाहिए। इस पढ़ाई से हम यह राजा बनने वाले हैं। बेहद के बाप के हम बच्चे हैं। सुप्रीम बाबा हमको पढ़ाते हैं। बाबा कितना रहम दिल है, कैसे बैठ तुम बच्चों को नई नई बातें सुनाते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में बहुत नई नई बातें हैं जो और कोई की बुद्धि में नहीं है। अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, देही अभिमानी अवस्था धारण कर सुखदायी बनना है।
किसी की भी खामियां कमियां नहीं निकालनी है। आपस में बहुत बहुत प्यार से रहना है, मतभेद में नहीं आना है। दूसरा, और सब बातों को छोड़ एक बाप से गुण ग्रहण करना है। सतो प्रधान बनने का फुरना फिक्र रखना है। किसी की बात न सुननी है, न ग्लानि करनी है। मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है। वरदान, समय प्रमाण स्वयं को चेक कर चेंज करने वाले सदा विजयी श्रेष्ठ आत्मा भव। जो सच्चे राजयोगी हैं, वह कभी किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं हो सकते। तो अपने को समय प्रमाण इसी रीति से चेक करो और चेक करने के बाद चेंज कर लो। सिर्फ चेक करेंगे तो दिल शिकस्त हो जाएंगे, सोचेंगे कि हमारे में यह भी कमी है, पता नहीं ठीक होगा या नहीं। इसलिए चेक करो और चेंज करो, क्योंकि समय प्रमाण कर्तव्य करने वालों की सदा विजय होती है। इसलिए सदा विजयी श्रेष्ठ आत्मा बन तीव्र पुरुषार्थ द्वारा नंबर 1 में आ जाओ। स्लोगन, मन बुद्धि को कंट्रोल करने का अभ्यास हो, तब सेकंड में विदेही बन सकेंगे। ओम शांति।